बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट ऑर्डर जिम्नोफियाना इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक इसकी कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, ना इसमें कुछ ज़्यादा डायग्राम्स हैं, और इसकी बजाय जो ओवरऑल एम्फीबियंस के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट टॉपिक्स में सेपरेटली डिस्कस की गई हैं, तो वो हम तभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जनरल करैक्टर्स की। तो ऑर्डर जिम्नोफियोना के जो मेंबर, जिम्नो मीन्स नेकेड और ओफिनियोस मीन्स लाइक अ स्नेक, मीन्स नेकेड लाइक अ स्नेक, जिस तरह से स्नेक होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी अपेरेंट अपेंडेजेस वगैरह नहीं होते। इसीलिए चूँकि ये देखने में स्नेक्स की तरह के लगते हैं, इसलिए इनका नाम जिम्नोफियोना रखा गया। तो कॉमन वर्ड्स के अंदर इनको सिसिलियन कहा जाता है। तो ज़ूलॉजिस्ट ने अब तक इसकी 160, बुक पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, 160 160 स्पीशीज़ हैं जो डिस्कवर की हैं, और ये मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि गर्म मरतूब इलाकों में पाई जाते हैं, यानी कि ठंडे इलाकों के अंदर ये नहीं होते। तो देखने में ये वर्म लाइक एनिमल्स हैं और बरोवर्स हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर सुरंग सी बना के उसके अंदर रहते हैं, और मिट्टी में पाए जाने वाले वर्म्स यानी कि सुंडियाँ, केंचुए, इस तरह के दूसरे छोटे मोटे इन्वर्टिब्रेट्स को खा के अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल सिसिलियन की पिक्चर है जिसको साउथ अमेरिकन सिसिलियन कहा जाता है। तो अब इसके नीचे इसका साइंटिफिक नेम है साइफोनोपस एन्यूलेटस। तो साइंटिफिक नेम के अंदर ही इनके कैरेक्टर्स का थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके सेकंड पार्ट पे गौर करें जो एन्यूलेटस है। तो एन्यूलेटस जो वर्ड है ये आया एन्यूलाई से। एन्यूलाई का मतलब होता है लिटल रिंग। तो इसकी बॉडी के ऊपर ये जो छोटे छोटे रिंग्स बने नज़र आ रहे हैं, जस्ट लाइक इन फाइलम एनिलेटा, तो उस बेस पे इनको ये साइंटिफिक नेम दिया गया। तो देखने में सेगमेंटेड लगते हैं क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर फोल्ड बने होते हैं। तो ये जहाँ जहाँ पे फोल्ड होता है मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो सर्कुलर मसल्स के बंडल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे बंडल ख़त्म होकर अगला शुरू होता है, वहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। उसके बाद कीमो रिसेप्शन के लिए इनकी आँखों के और नोस्ट्रिल्स यानी कि जो इसकी नोज़ की ओपनिंग्स होती हैं, इनके दरमियान में एक छोटा सा टेंटिकल लगा होता है जो कि रिट्रैक्टेबल होता है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे उसको बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, वापस इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे ये हवा में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। जिस तरह से सांप है ना, वो अपनी ज़ुबान की मदद से डिटेक्ट करता है, लेकिन इनके अंदर उसकी बजाय एक टेंटिकल होता है जो एयरबॉर्न केमिकल्स को एब्जॉर्ब करके इसके माउथ की रूफ़ के अंदर जो ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं, यानी कि जो सेंस ऑफ स्मेल को डील करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है। और इसकी आइज़ के ऊपर स्किन की एक कवरिंग होती है, इस वजह से इनकी आइज़ फंक्शनल नहीं होती और ये टेक्निकली ब्लाइंड होते हैं। इनको इतना ही नज़र आता है जितना आपको आंखें बंद करके नज़र आता है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस या लाइट की एब्सेंस इसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन इमेजेस या किसी चीज़ को एग्जैक्टली देखना वो इनको नज़र नहीं आता। ये वाली सिसिलियन की एक दूसरी स्पीशीज़ है, ये टोटली लिम्बलेस नहीं है, इसके अंदर 4 छोटी छोटी टांगें मौजूद हैं। मोस्टली सिसिलियन में कोई भी टांगें नहीं होती, कुछ में होती हैं, कुछ में 2 होती हैं, सिर्फ 4 लिम्स यानी कि अगली जो 2 टांगें होती हैं वो होती हैं, और वो भी चलने के
काम नहीं आती, वो ज़मीन को खोदने के काम आती हैं, जिससे अपनी सुरंग बना के उसमें नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो सिसिलियंस के केस के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इसकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर, यानी कि जो ट्यूब्स होती हैं एग्स को कैरी करने वाली, जिनको ओविडक्ट्स कहा जाता है, उन्हीं के अंदर ही कंप्लीट होती हैं। तो इसके जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज या इसके जो लार्वास फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं, ये जो ओविडक्ट की इनर लाइनिंग यानी कि जो इसकी इनर लेयर होती है, उसको अपने छोटे छोटे दांतों से खुरचते रहते हैं और उसका जो स्क्रैप यानी कि उसके पीसेस उतरते हैं, उसी पे ये फीड करते हैं। तो उसके बाद जब ये एक स्पेसिफिक साइज़ तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये फ़ीमेल की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो तब देखने में ये जस्ट लाइक एडल्ट्स ही होते हैं शक्ल और सूरत में, बस इनके ना कलर का फ़र्क होता है, साइज़ छोटा होता है। अच्छा, कुछ सिसिलियंस ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के डेवलपमेंटल स्टेजेस की बजाय अंडे देते हैं। तो स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है, कुछ इसमें पानी के अंदर अंडे देते हैं, कुछ खुश्की पे अंडे देते हैं। जो पानी में अंडे देते हैं उसके अंदर से लार्वे निकलते हैं, जो एक्वेटिक लार्वे होते हैं, और जो खुश्की पे देते हैं उसके लार्वे की डेवलपमेंटल स्टेजेस खुश्की पे कंप्लीट होते हैं। तो ये मैं पिक्चर इसमें ऐड की है, इसको देखिएगा। ये सिसिलियन के एग की पिक्चर है, जिसके अंदर इसके डेवलपिंग एम्ब्रियोज नज़र आ रहे हैं। तो एक चीज़ जो यहाँ पे नोटिसेबल है वो ये कि इनके एग्स के ऊपर कोई भी सख्त किस्म का शेल या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स नहीं होती। दूसरा, इनके अंडे जेली लाइक होते हैं, और जैसे कि आपके सामने तकरीबन ट्रांसपेरेंट है, इनके अंदर भी नज़र आ रहा है, यानी कि ये एक तरह की सॉफ्ट मेम्ब्रेन से बने होते हैं। इस वजह से इसके अंडे ड्राई इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेसिकेशन रेजिस्टेंट नहीं होते, सूखेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए ये किसी ऐसे इन्वायरमेंट में अंडे देते हैं जहाँ पे नमी और साया यानी कि शेड हो, जिस पे धूप ना पड़े। यहीं पे आप देख लें तो इसी पिक्चर के अंदर जिस जगह पे ये एग्स पड़े हुए हैं, इसके आसपास आपको मड और कीचड़ वगैरह नज़र आ रहा है। तो इस तरह के एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर अंडों के डेसिकेशन यानी कि सूख के ख़त्म हो जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इस पिक्चर के अंदर आप देखें कि इसमें जो उनकी मदर है वो भी नज़र आ रही है, और इसमें से कुछ अंडे टूट गए हैं, जिसके अंदर से इसके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरी स्पीशीज़ का सिसिलियन है और इसके साथ इसके बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप गौर करें कि इसके जो ऑफस्प्रिंग हैं इनका एडल्ट की निस्बत कलर का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनका साइज़ भी इंक्रीज़ करता है, और ये एडल्ट वाले कलर पैटर्न और उसी शेप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका ऑर्डर जिम्नोफियाना, इंशाल्लाह आज ही इसका जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो ऑर्डर एन्यूरा या सेलियंशिया, जिसमें फ्रॉग्स एंड टोड्स आते हैं, वो होप सो आज रात को मैं आपको वो भी सेंड कर दूँगा, क्योंकि ईद की छुट्टियों की वजह से आपका एक हफ़्ते लेक्चर्स का नुकसान जो हुआ उसको पूरा किया जा सके और आप टाइमली इसको कवर अप कर लें। तो किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह।